बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम लहसुन के कैप्सूल घर पर कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, बल्कि बनाकर भी दिखाऊंगा। लहसुन के कैप्सूल तो वैसे आपको बाजार से भी बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ आप खुद घर पर थोड़ी सी मेहनत करके बनाएंगे, एक तो वो खालिस होगी और दूसरा ये कि उसका फायदा ज़्यादा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लहसुन को पूरी दुनिया में नज़ला जुकाम से लेकर कैंसर तक बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल करवाया जाता है। लहसुन ग़िज़ाइयत से भरपूर, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज या जिनका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, खून गाढ़ा हो, तो ऐसे लोग लहसुन के बाकायदा इस्तेमाल से इन तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं। लहसुन जिस्म से या बदनों से आने वाली बदबू को भी खत्म करता है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्मानी ताकत में इजाफा करता है, जिस्म से फासद और गंदे मादों का इखराज करता है। शुगर के मरीज, प्रोस्टेट के मरीज, ऐसे मरीज जिनके मौके बहुत ज्यादा निकलते हैं या जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, हमा किस्म के कैंसर के मरीज लहसुन को जरूर इस्तेमाल करें। कच्चा लहसुन खाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसे कैप्सूल की शक्ल में बताया जाए ताकि आप इसको रेगुलर खा सकें और इससे से ज्यादा फवायद हासिल कर सकें। इसकी मैं कुछ एहतियाती तदाबीर या इसके नुकसानात भी आपको बता दूं कि हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल ना करें। इसी तरह मैदा के मरीज भी लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इसकी मिकदार खुराक भी सुन लें कि दरमियाने साइज के आपने कैप्सूल लेने हैं, यानी 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल, खाली कैप्सूल आपको बाजार से आसानी से मिल जाएंगे। इनको आप भर लें और खाने से 30 मिनट कबल सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसको आप इस्तेमाल करें। अगर आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल ना कर सकें या कोई प्रॉब्लम हो तो आप खाने के 30 मिनट बाद भी पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप रेगुलर 3 माह तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ज़्यादा मुस्बत फवायद मिलेंगे। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। सबसे पहले तो हमें लहसुन चाहिए। कोशिश करें कि लहसुन देसी हो। अगर देसी लहसुन ना मिले तो कोई सा भी लहसुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन लेने के बाद इसके छिलके अलग कर लें, इसको छील लें। हमारे पास छिलका उतरा हुआ लहसुन पहले से मौजूद है, इसका छिलका हमने उतारा हुआ है। अब हम इस लहसुन को शेकर में डालकर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो सके। देखें, जब ये पेस्ट बन जाए, यकजान हो जाए, तो इसको किसी प्लेट में डाल लें। अब हमें एक सफेद मलमल का कपड़ा चाहिए। चम्मच की मदद से लहसुन के इस पेस्ट को कपड़े के ऊपर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें और इस कपड़े को धूप में रख दें। 2 से 3 दिन की धूप के बाद ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। अब इनको दोबारा ग्राइंडर में डालकर पीस लें। गार्लिक यानी लहसुन का पाउडर तैयार है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पाउडर से आप 250 मिलीग्राम वाले खाली कैप्सूल लेकर भर लें और खाने से पहले सुबह, दोपहर, शाम एक कैप्सूल खाएं। लहसुन के इस पाउडर को आप चटनी, सब्जी या गोश्त वगैरह में भी डाल सकते हैं। लहसुन के ऊपर मेरा डिटेल से अलग से प्रोग्राम मौजूद है। अगर आपके जहन में लहसुन से मुतल्लिक कोई और सवाल हो तो आप मेरा वो प्रोग्राम देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने उस प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहां से क्लिक कर सकते हैं
اور پروگرام کے آخر میں اسکرین پر بھی انشاءاللہ شو ہو جائے گا، آپ اسکرین سے بھی اس کو کلک کر سکیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔